ओम शिवा हरि। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। हे परमात्मा, आप सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर हो। प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में रहते हुए उनकी गति, शक्ति और लय हो। हे परमात्मा, इसे हर ओर से हटाकर अपनी ओर उन्मुख कर दो। तुम्हारे सिवा और कुछ न सोचे। तुम्हारा दिया आधार ही जीवन का ठोस आधार हो। तुम्हारी ओर बढ़ता शरीर कभी इधर उधर भटके नहीं और सब प्रकार से तुम्हारा नियंत्रण में रहता हुआ ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच सके। इतनी ही कृपा करना मेरे परमात्मा। मैं तुम्हारी ही बनकर रह सकूं, ऐसी ही आपसे विनती है। इसे अपने चरणों में स्थान देना परमात्मा। आपके चरणों में सत सत प्रणाम। देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शिवा हरि। भगवान कहते हैं, मैं जब भी जो भी करना चाहता हूँ उसे रोकने वाले हाथ आ ही नहीं पाते। यह आने वाले हाथों के बढ़ने के पहले ही मैं काट देता हूँ। अत्यंत शक्तिशाली दिखते हुए भी सहसा कटकर बिखर जाते हैं। मेरे निर्णय को जीवन का वरदान और आशीर्वाद मानकर आशीर्वाद का ही सुख पाओ। जो भी हो रहा है वह भी मेरी ही इच्छा है। जो होता रहा वह भी मेरी ही इच्छा थी। आगे जो होगा वह भी मेरी ही इच्छा होगी। विश्व में मेरी वाणी के फैलते सूर्य की किरणों में से भी कहीं अधिक असंख्य गुना तीक्ष्ण रूप को देखो। सारी शक्तियां, सारी प्रकाश क्षीण हो रहे हैं, क्षीण से क्षीणतर होते जा रहे हैं और तीक्ष्ण से तीक्ष्ण होता जाएगा मेरा प्रकाश, जो संसार में भरी शक्ति का प्रकाश ही होगा। भागवत धर्म नामक वाणी खंड से सभागार बिखरे मोती। ओम शिवा हरि। श्री कृष्ण कथा तत्व अध्याय 20 योग माया। भगवान की कार्य विधि को भगवान की लीला भी कहते हैं और उसी कार्य विधि के स्वरूप को योग माया कहते हैं। किंतु यह माया मनुष्य की माया जैसी नहीं होती। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मनुष्य की भी माया है, पर वह माया कौन सी माया है जो मनुष्य की है? मनुष्य की चालाकी, छल, फरेब, बेईमानी ही उसकी माया है। जैसे मनुष्य धार्मिक या आस्थावान होने का रूप दिखाता है, मगर कर्म धर्म के लिए भी जो करता है उसमें भी पाखंड ही होता है। भगवान के मंदिर में जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, सब कुछ उसका पाखंड ही तो है। क्योंकि भगवान के मंदिर में जाकर भी कोई अपने आधर्म और आसक्त के भाव और कर्म नहीं छोड़ता। अनेक व्रत उपवास करके भी कभी आधर्म और आसक्त के भाव और कर्म नहीं छोड़ता। व्रत उपवास करके भी कभी अधर्म और आसक्त को छोड़ने का व्रत नहीं लेता। परिक्रमा मंदिर की करते हुए भी मन संसार की परिक्रमा करता रहता है। अतः मनुष्य की माया तो बस रावण जैसी ही है, जो साधु का वेश धारण करके माता सीता से भिक्षा मांग बहाने उनका अपहरण करने गया था। कहीं मनुष्य अपनी माया का रूप अपने परिवार में दिखाता है, कभी संबंधों में और कहीं समाज में, क्योंकि वह कहीं भी किसी के प्रति सच्चा नहीं है। उसका किसी के भी प्रति सच्चा न होना, मनुष्य यह विचार भी नहीं करता कि उसका वह रूप भी मायावी का है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जब माया रचता है तब वह मायावी होता है
और भगवान जब योग माया लेकर आते हैं तो कल्याण करते हैं। यह सोचना अज्ञानता है कि माया का अर्थ झूठ या पाखंड और छलावा है, क्योंकि भगवान ने वर्तमान युग में लिपि रूप में दर्शन देकर अपनी वाणी में भी यही कहा है, मत समझो माया में यही कुछ असत्य भी है। माया भी उतनी ही सत्य है जितना मैं जब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। मेरी माया भी मेरा कार्य करने धरती पर मेरे साथ आती है। मैं स्वयं माया को रचता हूँ। अपनी कार्य विधि के रूप में जो आसुरी शक्तियों का विनाश करती है, माया के सत्सर्ग से ही भगवान ने सृष्टि को रचा। माया भगवान की वह अमृत शक्ति है जो रचना करती है। विविध रूप है इस माया के, उसी के अधीन संसार रचा जाता है और सृष्टि क्रम चलता रहता है। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि भगवान की अनेकों शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में मुख्य है। योग माया और माया में यही अंतर है कि योग माया का अर्थ है जहाँ योग और माया दोनों रूप ही साथ हैं और दोनों ही रूप केवल रूप नहीं शक्तियाँ हैं। केवल माया भी ईश्वर की माया वह है जिसके संसर्ग से वे सृष्टि को रचते हैं। इस रूप में माया और योग माया दोनों ही शक्तिशाली हैं और दोनों के ही माध्यम से कल्याण होता है। एक प्रकार से एक माँ योगी रूप में ही बच्चे की गर्भ में रचना करती है, क्योंकि माया जहाँ वह मातृत्व शक्ति है भगवान की, उसी के अधीन बालक की गर्भ में रचना होती है। माँ उस 9 महीने में जो कष्ट उठाती है वह तपस्या जैसी स्थिति होती है। जो त्याग करती है वह उसके योग का एक आंशिक रूप होता है। गर्भावस्था के कष्ट को वहन करती है। खान पान आदि समय और स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित रहता है, फिर भी वह उसे उस भाव से सहती है जैसे योगी अपने योग को धारण करके भागवत दर्शन की प्रतीक्षा करता है। या तो सांसारिक जीवन में उसका ऐसा रूप होता है जो समझा और पहचाना जा सकता है। माया में इस प्रकार से प्राणी समाया रहता है जैसे माता के गर्भ में झिल्ली में बच्चा बंद रहता है। गर्भ से बच्चे का जन्म तभी हो पाता है जब वह झिल्ली उसके शरीर पर से अलग हो पाती है और उसे भी स्वयं जन्म लेने के लिए अनजाने भी प्रयत्नशील होना पड़ता है। मनुष्य भी तभी भक्ति कर पाता है जब वह माया से मुक्त होता है या फिर अपने सांसारिक जीवन के गर्भ से जन्म लेने का प्रयास करता है। सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्त का जीवन अपनाने में भी कष्ट तो होता है, तभी वह आसक्तियों का बंधन तोड़ नहीं पाता, पर माया को छोड़कर बाहर आना ही तो आवश्यक है। जो माया में रहकर भी माया मुक्त रहता है वही योगी होता है। भगवान की ये शक्तियां हैं जिनमें बाधा मनुष्य चाहे वह योगी बन जाए चाहे भोगी, इन्हीं दोनों शक्तियों के साथ ही भगवान भी धरती पर अवतार लेते हैं। मगर भोगों के बीच रहकर भी भोगी न होना ही उसका योगेश्वर रूप है। गोपियों व श्री कृष्ण की रास लीला के वर्णन का भी यही रहस्य है कि इन परिस्थितियों के साथ भी वे सब में थे, सबके साथ थे और सभी से मुक्त थे। 16,000 रानियों का वर्णन भी इसी स्थिति को स्पष्ट करता है।
कि यदि भोग की स्थिति इतनी गहरी भी थी तब भी वे अच्युत परमात्मा सब में बंधे धर्मच्युत नहीं थे, धर्म रूढ़ ही थे, और तभी तो वे अधिकतर वही रहे हैं। जहाँ स्थितियाँ अधर्म की थी, इन रूपों के द्वारा उनका योगेश्वर रूप प्रत्यक्ष होता है। अधिक से अधिक समृद्ध ईश्वरशाली भोग विलासों के साधनों से संपन्न भी हो मनुष्य, तब भी उसका मन और उसकी दृष्टि धर्म की ओर ही रहनी चाहिए। उसके लिए उन सभी भोग और ऐश्वर्य विलास के साधनों से मुक्त मन की आवश्यकता होती है। ऐसे मुक्त मन होता है तब वह सोचता नहीं कि वह क्या करे या क्या न करे। इन दोनों शक्तियों को इसी प्रकार जानना चाहिए जैसे घी और मक्खन। घी और मक्खन दोनों ही एक दूसरे में स्थिर हैं। दोनों को अलग अलग करने से वे अलग अलग भी हैं, मगर यदि दोनों में ही कुछ विषाक्त वस्तु की मिलावट हो जाए तो दोनों ही हानि पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से योगी के लिए ये दोनों शक्तियां शक्ति हैं, भोगी के लिए ये भोग का साधन है। योगी के लिए ये शक्ति प्रदायिनी है और भोगी के लिए ये शक्ति का पतन है। योगी भाव वाला शरीर इनके द्वारा भक्त होता है और उसका जीवन भगवान के साथ एक रूप होकर संसार का कल्याण करता है। भगवान जब अवतरित होते हैं, योग माया उनके साथ ही संसार में आती है। यह माया भगवान के द्वारा कभी भी असुरों के विनाश के लिए संसार में आ जाती है। माया के संसार में आने की स्थिति तभी होती है जब स्थिति विशेष पूरे संसार के बीच फैली न होकर कुछ सीमित स्थितियों में उत्पन्न होती है, और उन स्थितियों में उसका निवारण करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब देवताओं और असुरों के मध्य की वह स्थिति आ गई कि वह अमृत को कौन ले, और असुर उस अमृत को लेने के लिए ललायत होने लगे। वह स्थिति युद्ध और संघर्ष की भी बन सकती थी। तब भगवान ने अपना माया रूप मोहिनी का रचा। इसी प्रकार से भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वरदान दिया कि वह किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, मगर उसके पास यह शक्ति होगी कि वह जिसके मस्तक पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। असुर थोड़ी सी भी शक्ति अगर वरदान रूप में पा जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग सत्पुरुषों को हानि पहुंचाने के रूप में ही करने लगता है। दूसरे अर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि अधर्म धर्म पर आक्रामक होकर धर्म को समाप्त करने की चेष्टा करने लगता है। उस समय संपूर्ण धन रूप परमात्मा सामने आकर धर्मार्थियों की रक्षा करके प्रत्येक प्राणी को अधर्म की ओर से निर्भय कर देते हैं। योग माया से ही आवर्त शरीर भगवान का भी होता है। जब वे धरती पर जन्म लेते हैं, साधारण मनुष्य के रूप में साधारण मनुष्य के बीच जिस तरह से श्री कृष्ण कारागार में माता देवकी के गर्भस्थ हुए, फिर जन्म लेने के पूर्व ही अपनी योग माया के एक रूप को शरीर में देकर उन्होंने कन्या रूप में भेजा और कंस को उसकी आसुरी बुद्धि के कारण या अधर्म के दृष्टि से जुड़ी बुद्धि के कारण भ्रमित कर दिया। देवताओं और असुरों में यही अंतर होता है कि असुर अपने और अपने जन्मदाता के बीच का अंतर ही नहीं पहचानता। आसुरी दृष्टि उसे अपने आप को ही शक्तिशाली होने का भ्रम देती रहती है, क्योंकि
वह धर्म की शक्ति को जानता ही नहीं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, काम, लोभ आदि उसके प्रमुख दोष होते हैं। असुर बुद्धि व देवत्व बुद्धि के बीच का अंतर इसी रूप में पहचाना जाता है। भगवान का रूप साधारण होते हुए भी अपने आप को संसार के साधारण मनुष्यों के बीच साधारण बनकर रहते हुए भी उसकी उन साधारण शक्तियों के बीच से, जिन साधारण शक्तियों के गर्भ के कारण वे असुर अपने आप को ही जगत नियंता मानते हुए जगत पर शासन करने का विचार करते रहते बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। वे उनमें योग माया की शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। यही एक रूप था कि उस अहंकार की रात्रि में अर्थात तामस निद्रा में उन्होंने अभिभूत कर दिया था। प्रत्येक तामस बुद्धि वाले को, सभी दुर्बुद्धि वालों को, जिन्हें राक्षस श्रेणी में माना जाता है और वे सो गए थे, यह एक समय होता है जिसमें कहते हैं योगी जागते हैं और भोगी सो जाते हैं। योगी का योगी होने भगवान की पहचान देता है। भोगी का भोग में विश्वास ही उसे अंधकार में रखते हुए भगवान के प्रत्यक्ष होते हुए भी उसे उन्हें पहचानने नहीं देता। अंधकार के बीच ही प्रकाश पहचाना जाता है, किंतु अंधे के लिए प्रकाश और अंधकार में कोई अंतर ही नहीं होता। इसी प्रकार भी समझा जा सकता है कि अधर्म के अंधकार में भी जब धर्म जन्म लेता है तब अंधकार छट जाता है, अर्थात प्रकाश फैल जाता है और दृष्टि वाले उस प्रकाश को देखते और पहचानते हैं। बिना दृष्टि वाले उस प्रकाश को ना तो देख पाते हैं, ना वे उसे पहचानते हैं। कंस भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। उसने उन्हें केवल अपना भांजा माना और अपनी रक्षार्थ उन्हें जन्म लेते ही मरवाने की चेष्टा की। यही वह रूप और स्थिति है जिसके लिए वर्तमान युग में भगवान ने कहा है, जब सत्यवर्ती अर्थात सत्य का व्रत लेकर सत्य का ही आचरण करने वाला धर्म की रक्षा में सचेत और सतर्क होकर बैठता है और अधर्म की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, वह रूप उसका सत्य के तपस्वी जैसा सत्य के लिए तपस्या करने वाला रूप होता है। उन स्थिति में सत्य को साधारण लोग नहीं पहचानते, मगर असत्य का ही पूर्ण रूप से आचरण करने वाले वे जो अधर्म को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं, जो अधर्म को ही सब कुछ मानते हैं, वे उस सत्य के तपस्वी के तपस्या स्थल का पहरा देते हैं। इसका यह अर्थ भी नहीं कि तुम समझो कि वे सत्यवर्ती की तपस्या की सफलता के लिए उसका पहरा देते हैं। वे सत्यवर्ती को आगे बढ़कर अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म का अस्त्र उठाकर बढ़ते हुए देख करके उसे रोकने की चेष्टा करते हैं। यही रास्ता रोकने का रूप था कंस का। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही उसे मार देने का। इन स्थितियों के बीच ही जब अधर्म के रक्षकों का पहरा था, श्री कृष्ण जन्म ले रहे थे धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को समाप्त करके मानवता की रक्षा के लिए। फिर अधर्म के रक्षकों को उसका रास्ता रोकना ही था अपनी ही रक्षा के लिए। फिर भी धर्म तो प्रत्याज्य नहीं हुआ, मारा भी नहीं गया। श्री कृष्ण मारे नहीं जा सके, वे तो गोकुल पहुंच गए। इस स्थिति का अर्थ यह भी है कि धर्म भले ही साधारण दृष्टि से बहुत छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्मतम दिखता हो, अधर्म करने वाले संख्या में कितने भी अधिक हों, कितने भी शक्तिशाली क्यों न दिखते हों, उनकी शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात उनकी शक्ति
धर्म पर आधारित शक्ति न होने से किसी भी रूप में उनका साथ नहीं दे पाती, समाप्त ही हो जाती है। जब भगवान का रूप अवतरित होता है तो उनके सारे पूर्ण अंश ही उनकी शक्ति रूप में अवतरित होते हैं। साधारण मुक्त आत्माएं ही भगवान की लीलाओं को श्रवण करती हैं, लीलाओं को श्रवण करती है। समान वृद्ध जीव उसे केवल एक काल्पनिक कहानी मानकर पढ़ने में रुचि लेते हैं। वे भी भगवान की उस योग माया द्वारा, उस रूप के द्वारा की हुई लीलाओं अर्थात कर्मों को धारण रूप में मानकर रस लेते हैं। संसार में अधिकतर तो लोग भौतिकतावादी ही हैं। आभक्त कभी भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि योग माया का आवरण भगवान के अवतरित रूप को, उनके वास्तविक रूप को ढके रहता है। जैसे कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सबके समक्ष अपना विश्व रूप प्रकट भी कर दिया, फिर भी हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। भौतिक जगत में उनके नाम और रूप का अंतर तो होता है, पर भगवान के भक्तों को उनके उस रूप का साक्षात दर्शन करने का तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान का प्रकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता। भौतिक जगत में उनके नाम और रूप का अंतर होता है, पर भगवान के भक्तों को उनके उस रूप का साक्षात दर्शन करने का तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान का प्रकट या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता हो। भगवान जब श्री राम रूप में अवतरित हुए तो सीता जी के रूप में उनकी योग माया उनके साथ ही आई। उन्हीं का अपहरण रावण के वध का हेतु बना। श्री कृष्ण ने जन्म लेने से पहले योग माया को गोकुल में जन्म लेने भेजा। श्री कृष्ण ने यह सब कुछ जन्म लेने से पहले अपने माता पिता को अपने पूर्ण रूप में प्रकट होकर बता भी दिया था कि उनकी यह चिंता देखकर कि किस प्रकार वे अपने नवजात शिशु को बचा पाएंगे, उनसे कह दिया था कि गोकुल में नंद बाबा के घर में कन्या जन्मी है, वे उन्हें वहां पहुंचाकर उस कन्या को वहां से ले आए। कारागार के प्रहरी कंस के जो सभी माया के पास में बंधे थे, उन सभी के बंधनों से मुक्त होकर अपने पिता के साथ श्री कृष्ण पिता वासुदेव को यमुना पार करा के गोकुल पहुंच गए। ऐसा ही था भगवान की माया और योग माया का रूप, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता था। इसे समझने के लिए शुद्ध सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होती है। सात्विक बुद्धि हर एक के पास होती नहीं, जिसके पास होती भी है, वह इसका मूल्य न समझ पाने के कारण इसे बचा नहीं पाता। गीता के 4 अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को सामान्य देहधारी समझकर उनसे प्रश्न करते हैं। भगवान अपना जन्म तो अपरम आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं कैसे जानूं किस योग को कल्प के अधिक में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, वह विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचालित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है, जो प्राकृतिक में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं आधर्म योनियों का कारण बनती है। दूसरी है प्रकृति, जो जीव रूप को होकर प्रकट होती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिस परमात्मा
स्वरूप से हम विलग हैं, उस शाश्वत स्वरूप से यह हमें जोड़ती है, हमारा मिलन कराती है। उस आध्यात्मिक प्रकृति के द्वारा मैं अपनी त्रिगुणीमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। अर्जुन का ज्ञानियों की भांति प्रश्न करना श्री कृष्ण से केवल इसलिए हुआ है ताकि वह प्रश्न जो कभी किसी के मन में आ सकता है, उस प्रश्न को अर्जुन से पहले ही करा के उसके माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण के द्वारा दिलवाकर उन्होंने अपने ही जिज्ञासा प्रसन्न कर दी थी, जिज्ञासा शांत कर दी थी। ओम शिवाय। परम पूज्य देवी माँ, परम पूज्य बाबा जी के चरणों में सत प्रणाम। प्रार्थना, परम पूज्य बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, प्राणों को पावित करें, आत्मा को ज्ञान दें, हमारी आस्था अंधी हो, विश्वास दृढ़ हो, वाणी का आधार लेकर जीवन में हमेशा आपके प्रति अपने कर्तव्य एवं धर्म के अनुसार सदैव आगे बढ़ते रहे, कभी थके नहीं, हारे नहीं, संघर्षों से भागे नहीं। हमारे मन की वृत्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित हो, हमारा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हो। आस्थाहीन को आस्था दे, रोगी को निरोग करें, विश्व का कल्याण हो। परम पूज्य देवी माँ। ओम शिवाय। आरती। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी, सर्वशक्तिमय नित्य चिरंतन, तुम आनंद रूप हो भगवन। घिरा वृत्तियों से जग का मन, करो इसे पावन शुभ निर्मल। मात्र यही कामना हमारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। भरिया धर्म अनास्था जग में, स्वार्थों के कांटे पग पग में, मन भूला छल की जगमग में। तुमने राह दिखाई पावन, परहित की भावना संवारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। आत्मा थी सोई कब से, तुम थे दूर छद्म वैभव से। टूट टूट कर जीवन तर से, वाणी का अवलंब मिला तो सफल हुई साधना हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। आस्था का वरदान दिया है, अपना सारा ज्ञान दिया है। दृढ़ विश्वास महान दिया है, पाकर तुम्हें और क्या पाना। जय हो नित्य दुतिमान तुम्हारी, जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। सर्वशक्तिमय लिपि वाणी की, अतिशय करुणा कल्याणी की। जय हो युग के वरदानी की, हो स्वीकार चरण में भगवन, यह प्रणाम आरती हमारी। जय हो हे भगवान तुम्हारी, वाणी के वरदान तुम्हारी। ओम शिवाय। परम पूज्य बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो।
विराट रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज्य देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य श्री हनुमान जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। परम पूज्य देवी माँ परम पूज्य बाबा जी की जय हो। ओम शिवाय।